खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सोनू वाली की राम राम। आज थोड़ा सा गर्व महसूस होने लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हुआ है, क्योंकि हमारी एक बेटी हैं कोमल शर्मा जो अमेरिका बुलाई गई हैं और आज न्यू टैगोर स्कूल पर बुलाए गए हैं, प्रोग्राम कराया गया है। तो उनसे भी बात करांगे। उनके माता पिता भी हैं, छोटे भाई भी हैं कोमल के। पहले कोमल से बात कर लिया। राम राम बेबे। राम राम जी। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया। एम हमने तो खुशी हुआ है और हमारे तो शब्द भी लड़खड़ाने लग गए कि इतना प्राउड फील हो रहा है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है और अपने गांव में आके आज इतना मेरा स्वागत किया गया, मुझे बहुत खुशी है और मैं इस सब के लिए टैगोर स्कूल का और अपने गांव का बहुत धन्यवाद करती हूँ। शुरुआत कैसे हुई थी या इस तरह से, क्योंकि अचीवमेंट काफ़ी बड़ी है और हर बच्चा चाहता है कि हम भी उस लेवल तक जाएं जिस लेवल तक कोमल पहुंची है। शुरुआत देखो, वो कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं उसी तरीके से जो शुरुआत होती है वो स्कूल से ही शुरू हो जाती है। मैं जब स्कूल में थी, मेरा शुरुआत से ही मुझे साइंस पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट था। मैं हमेशा दूसरे सब्जेक्ट्स की कंपैरिजन में साइंस को बहुत ज़्यादा टाइम देती थी और उसमें सिर्फ उनको पढ़ने के अलावा मैं उनके हर एक पीछे के रीज़न को, कारण को पहचानने के पीछे मैं भागती थी। इसके अलावा मैं बहुत सारे साइंस क्विज़ेज़ में और कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती रही हूँ, तो तभी से मेरा साइंस में इंटरेस्ट हुआ और उसके बाद मुझे ये था कि मुझे साइंस में ही आगे जाके कुछ बड़ा करना है। तो इस तरह का ऑफ़र किस तरह से मिला है और क्या कुछ वहाँ पर जाकर अपना करना है, वो डिटेल ज़रूर बताओ। क्योंकि ये तो सुनने में आया है कि अमेरिका बुलाई गई है, शोध के लिए बुलाई गई है, लेकिन डिटेल नहीं पता है क्या कुछ है। जी, तो डिटेल ये है कि जब मैंने अपना 12th किया था तो 12th में मैं अपने टॉप 1 परसेंटाइलर स्टूडेंट्स में थी। तो टॉप 1 परसेंटाइलर जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें एक भारत सरकार की तरफ से अवार्ड मिलता है जिसका नाम है इंस्पायर। तो मुझे उस इंस्पायर अवार्ड से नवाजा गया था, जिसके तहत मुझे बीएससी और एमएससी में कुछ परसेंटेज होती है जिसे मेंटेन करना होता है और साथ साथ रिसर्च भी करनी होती है। वो दोनों करके अगर हम वो दोनों क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं तब हमें जाके वो अमाउंट मिलती है। तो जब मैंने अपना बीएससी अपना यूनिवर्सिटी कॉलेज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से शुरू किया, तब मैंने एक अपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली में एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया और वो प्रोजेक्ट मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से मुझे रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मैंने जाके सीखा कि किस तरीके से हम नए खोज कर सकते हैं। किताबों में पढ़ने वाली चीज़ें अलग हैं, लेकिन जो हम कुछ नया बना सकते हैं ताकि हम अपनी मानवता के लिए उनको आगे लेके जा सकें। उसके बाद मैंने ऐसे ही एक CSIR में इंटर्नशिप किया और मैंने अपना MSc डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया, जिसमें मेरा स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। तो उसके बाद मेरा MSc होते ही मैंने साथ में फिर से आईसर मोहाली में एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया। तो जो मैं रिसर्च कर रही थी, मेरा रिसर्च मोस्टली ड्रग डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है। तो जब मैंने वो किया तो वो मेरा काम उनको पसंद आया कि मैं इस तरह की खोज यहाँ पे कर रही हूँ और ऐसा ऐसा काम वहाँ पे भी होता है। तो उसको देखते हुए वहाँ की 2 यूनिवर्सिटीज़ ने मुझे ऑफ़र दिया। तो जो जितना भी खर्चा है वो सारा का सारा वो पे करेंगी, उसके बाद में आपकी लाइफ जो बनाना है उनकी जिम्मेवारी रहती है। हाँ जी, सब कुछ उनकी जिम्मेवारी है अब। तो भाई बेटी कितना नाम रोशन कर सका है, हिसाब लगा इसको हो, और माँ बाप के लिए कितना बड़ा प्राउड की बात है और धन्य है भाई मैं माँ बाप जो कोमल जैसी बेटी के माँ बाप हैं और उनकी माता जी हैं। तभी संस्कार बड़ी चीज़ हैं, क्योंकि बहुत कम समय हुआ है जब स्कूली टाइम में स्कूल में बिताया जावा है, लेकिन बहुत साथ ज़्यादा टाइम है वो अपने माँ बाप के पास में बिताया जावा है। तो ओढ़ा तभी बहुत कि में निकल का हुआ है। तो उनकी माता जी हैं। राम राम ताई। राम राम जी। ठीक है। हाँ जी, ठीक ठाक। तो खुशी कितना हो रही है? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है जी। बेटी पर बहुत ही प्राउड है। बेटी शुरू से ही बहुत ही मेहनती, बेटी पर गर्व है। राम राम अंकल जी। राम राम जी। राम राम। आप क्या कुछ कहना चाहोगे कि बेटियां आज कहाँ पर पहुंच गई हैं? बेटियां जो है ना, बेटियां जो है ना, इसी संसार, बेटी से ये संसार चलता है। देखा जाए तो आदमी का वजूद नहीं है, आदमी को भी बेटियां औरतें ही पैदा करती हैं ना। तो ये एक सबसे ज़्यादा शक्ति रखने वाली है। लेकिन बात यह है कि मेरे को ऐसी बेटी मिली, ये मेरे ऊपर एक प्रभु कृपा हुई, परमपिता परमात्मा ने ऐसी कृपा की। अदरवाइज़ अगर मैं मेरी बात करूं, मैं और हरपाल जी जो इस स्कूल टैगोर स्कूल के ऑनर हैं, संचालक हैं,
और मनफूल जी हैं जो पेग्गा में अपना छोटूराम स्कूल चलाते हैं, हम इकट्ठे पढ़े हैं एक आध क्लास आगे पीछे अपने गवर्नमेंट स्कूल में। तो उन दिनों हमारा सिस्टम गांव का आपको पता ही है जो पढ़ाई थी उस हिसाब से। लेकिन इन बच्चों ने, हम तो जितनी शिक्षा दे सके थे अपने लेवल से दी, लेकिन इन्होंने अपने प्रयास करे। और मेरा मानना है कि अगर प्रयास करें, चाहे बच्चा वो टैगोर स्कूल का हो, चाहे छोटूराम स्कूल का हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल का हो, वो अपने प्रयास से आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि मेरी बेटी अपने प्रयास से आगे बढ़ी है। हमने तो सिर्फ इतना देखा है कि जब हम सो रहे होते थे तब भी ये पढ़ रही होती थी, और जब जाग रहे थे तब भी पढ़ रही होती थी। एक आज का समाज में कुरीति भी चल रही है, दोनों तरफा काम हो रहा है। एक यह बेटी है जिसका ऊपर नाज है, सारा देश ने नाज है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो इंस्टाग्राम का ऊपर अर्धनंगन अवस्था में अपना समाज ने बदनाम करने का काम करने लग रही हैं, और अपने जो माँ बाप की गर्दन ने नीचे झुकाने का काम करने लग रही हैं। मैं गुड़िया इतना पूछूंगा कि समाज में उन लड़कियों को आप क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, मैं किसी के ऊपर नेगेटिव कमेंट नहीं करना चाहूँगी। पर्टिकुलर एक नहीं है, ये समाज में एक अच्छा मैसेज आप देश को हो। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको कुछ अपने एफर्ट लगाने ही हैं, कुछ करना ही चाहते हो, तो कुछ ऐसा करो जिससे आपका समाज का, आपके माता पिता का और आपके देश का सिर ऊंचा हो। कुछ ऐसा ना करो जिससे उनको अपना सिर झुकाना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। इनके छोटे भाई भी हैं, और इनती भी बाहर जावा जब प्राउड होता होगा, देख मेरे बेबे इतना बड़ा मुकाम हासिल। क्योंकि और कैसे भाई साहब? मैं अच्छा हूँ। और इस खुशी का अपना शब्द में के कुछ कहोगे? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी बहन ने शुरू से लेके हमेशा, जब तक भी इसने अपनी कॉलेज, अपने स्कूल टाइम में, ये हमेशा कुछ ना कुछ अलग करने के रहती थी कि ये नहीं कि सिर्फ किताबों तक सीमित, उसके अलावा भी इसने बहुत सारे अलग अलग अचीवमेंट्स करे हैं, इसने अलग अलग अवार्ड्स किए हैं, यहाँ तक कि इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम है। तो इसने हमेशा कुछ ना कुछ अलग किया है, और इसने हमेशा, मुझे तो हमेशा इसने प्राउड फील करवाया है, और मुझे मेरी बहन पे बहुत गर्व है, और ये आगे जाके भी ऐसे ही कुछ ना कुछ अच्छा करती रहेगी। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सिस्टर। बिल्कुल, बाहर जाकर नहीं कहता कोमल मेरी बेबे है भाई। तो इस तरीके की हरपाल जी, आप क्या कुछ कहना चाहोगे बेटिया को? सबसे पहले तो आपका सोनू जी स्वागत है हमारे विद्यालय में। आज की जो उपलब्धि है हमारे पास बैठी हुई है। जब मुझे इसकी जानकारी लगी कि हमारे गांव की बेटी राजेश जी हमारे मित्र रहे हैं और वो ऐसी अचीवमेंट प्राप्त कर चुकी है, क्यों न हम उसे बच्चों के मार्गदर्शन के लिए, ताकि बच्चे मोटिवेट हो जाए और ये सोचे कि भी हमारे गांव से भी कोई बच्चा विदेशों में शिक्षा ग्रहण कर रहा है, और वो भी रिसर्च, जहां हम किताबों में पढ़ते हैं कि कल्पना चावला का नाम आते ही क्या है, बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है। इसी प्रकार जैसे इनकी कोमल की जो शिक्षा है ये शहर में ही रही है, गांव से कम जुड़ाव रहा है। आज इसका बिल्कुल अच्छे ढंग से गांव के साथ जुड़ाव हो जाए मन से, और बच्चों का भी ये हो जाए कि हमारे गांव की लड़की अमेरिका में शोध के लिए गई हुई है, और ताकि बच्चे अपने अंदर ऐसा फील करें कि हमें भी ऐसा ही बढ़ना है। और इसी के को उद्देश्य मानते हुए हमने इनको यहाँ आमंत्रित किया। हम राजेश जी के धन्यवादी हैं, इन्होंने अपना समय निकाल करके अपनी बेटी को इस प्रांगण तक पहुँचाया, और हमें भी गर्व महसूस हुआ कि हमारे बच्चे ऐसे होनहार हैं, और जो अपनी संस्था है वो भी इनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपने आप को मोटिवेट करते हुए अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त करें। जहां तक अपने विद्यालय की बात है, यहाँ भी अच्छे बच्चे रहे हैं, और भी अच्छाई को प्राप्त करने के लिए या अपनी अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए हमें ऐसे बच्चों की आवश्यकता है, और जो गांव से जुड़ा हुआ है, ताकि बच्चे मोटिवेट हो जाएं, बच्चों के अंदर संस्कार भी पैदा हो, बच्चों के अंदर शिक्षा प्राप्त करने की और ज़्यादा जिज्ञासा हो, उत्सुक हो कि हमें भी कुछ बनना है।
तो पेगा से छोटराम से राम राम जी, छोटराम स्कूल से जी। आप क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं ख़ास हरियाणा का तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद करता हूं, क्योंकि सोशल मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का इस उपलब्धि में बड़ा योगदान रहता है। क्योंकि जो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसका प्रसारण और प्रचार करता है, उससे बच्चे मोटिवेटेड होते हैं, बच्चों को प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलता है। और उसके बाद मैं श्री राजेराम जी, मेरे मित्र, परम मित्र, उनकी माता जी, मातृशक्ति व पितृशक्ति को एक ऐसी होनहार बच्ची पैदा की, मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ यहाँ पहुँचने पर। और बेटी कोमल ने आज हरियाणा का और गाँव का नाम रोशन नहीं किया, बल्कि जब बाहर जाएगी इंडिया का नाम ही रोशन होगा। और मुझे आशा और उम्मीद है ये बच्ची काफ़ी बड़ी अचीवमेंट लेकर के इंडिया में लौटेगी और उस दिन मुझे खुशी होगी और दोबारा से कोई ऐसा मौका राजाराम जी और सभी साथियों को, पूरे गाँव को इसका स्वागत करने का मौका मिलेगा। और मैं यही कहूँगा, बेटी ने जो इंस्टाग्राम पर रहती लड़कियाँ, उसको पीछे करते हुए अपनी उपलब्धि के बल पे एक नाम उपलब्धि हासिल की है। और मैं ऐसा और उम्मीद करूँगा ये आगे बढ़े और बच्चे इसे सीख ले लड़कियाँ। आज मुझे एक जो नारा दिया था प्रधानमंत्री जी ने करनाल में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज मुझे सार्थक होता नज़र आ रहा है। और बिल्कुल उदाहरण आपके सामने है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। सबसे अच्छा और बढ़िया तरीका है, बेटियाँ ही इस देश को आगे ले जा सकती हैं, मातृशक्ति ही इस देश को आगे ले सकती हैं। और भारत में तो हमेशा स्त्रियों की स्तुति और पूजा होती रही है। मैं दोबारा से इस उपलब्धि पर राजाराम जी आकर के माता जी का और बेटी कोमल का तहे दिल से बेटी के साथ आशीर्वाद हमारा बना रहेगा और इनका तहे दिल से धन्यवाद स्वागत। आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं सोनू जी अपने खास हरियाणा चैनल के माध्यम से इस गुड़िया के माँ बाप को इनका धन्यवाद करता हूँ कि जिनके घर में इस प्रकार की लक्ष्मी पैदा हुई है। सोनू जी, हमेशा हमारे संस्था का ये नियम रहा है कि जब भी हमारे गांव से कोई अचीवमेंट हुआ है, चाहे वो किसी भी स्कूल के अंतर्गत आता हो, लेकिन मेरे गांव की जिसमें महिमा आती है, हमेशा हमने उस बच्चे को अपने गांव के गाइडलाइन के तौर पे, ताकि आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, इस बच्ची के अनुरूप चल सके, इसके पद चिन्हों का अनुसरण करें और आगे चल के वो भी अपने माता पिता के, अपने सपनों के मुकाम तक पहुंच सके। इस उद्देश्य से हमने इस एक नेक फैमिली को यहाँ पे बुलाया है। और एक बार फिर मैं इसके माता पिता का यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ और समस्त गांव की तरफ से एक अचीवमेंट के तौर पे इसकी उपलब्धि का गुणगान होगा। धन्यवाद। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि उस बारे में वही आदमी ज़्यादा बेहतर संदेश दे सके है जिसकी वह चीज़ उपलब्ध कर रखी है। गुड़िया तय वो संदेश लेवांगे कि वो इतनी लंबी दूरी तय करके ने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करी है, तो आने वाली युवा पीढ़ी ने वो किस तरह से संदेश देवे हैं? मेरा तो संदेश सबको यही है कि जैसे मैं अपने गांव में आई हूँ, अपनी बेटियों को कभी भी पढ़ने से ना रोके। मैंने देखा है हमारे गांव में ऐसा होता है कि लड़कियों की 12वीं तक शिक्षा दी जाती है और फिर उनकी शादी कर दी जाती है, और अगर पढ़ाना भी है तो या फिर ग्रेजुएशन उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस से करवा दी जाती है, जो कि गलत है। क्योंकि आप घर में रहते रहते आप किताबें तो पढ़ सकते हो, लेकिन आपको बाहरी दुनिया का ज्ञान नहीं होगा और आपको पता नहीं चलेगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, आप क्या क्या कर सकते हो। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटियाँ बचा तो रहे हैं, लेकिन बेटियों को इतना पढ़ा नहीं रहे ग्रामीण स्तर पर। तो मैं यही कहूँगी कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उन पर विश्वास रखें, वो उनके अंदर बहुत कैलिबर होता है, वो करेंगी। और कई बार ये होता है कि फेलियर्स आते रहते हैं, कोई ना कोई फेलियर्स हमारी लाइफ का पार्ट है। हमें एक बार, पहली बार में सफलता नहीं मिलती, दूसरी बार में नहीं मिलती, लेकिन अगर हम लगातार प्रयास करते रहते हैं तो हमें सफलता मिल ही जाती है। तो बस मैं यही कहूँगी कि माँ बाप को कि अपने बच्चों को ना रोकें, उनका साथ दें और उनको पढ़ाएं। भाई बहुत बढ़िया मैसेज दिया है कोमल बेटी ने। तो बच्चों को डीमोटिवेट बिल्कुल ना करें। अगर वो एक बार थोड़ा सा फेलियर का सामना कर ले है तो कहीं ना कहीं उसकी सीखने का मौका भी मिला है।
अगर आप उसकी फेलियर का नाम पर हटा दें हाँ और उसको सुनाने लग जाए हाँ तेरा बस का कुछ नहीं है, तो उसका दिमाग में भी आया हो भाई ठीक है तेरा बस का कुछ होगा नहीं। लेकिन आप उस चीज़ थोड़ा प्रमोट करा कि बेटे तू कर सका है, बेहतर कर सका है, कोई बात नहीं, इस तरह की मैंने इतना सीखा है। और रही बात बेटियां का बारे में कि भाई बेटियों को वह छूट नहीं दी जाती पढ़ाई का क्षेत्र में जो उन्हें एक अच्छा मुकाम हासिल करवा सके है, तो बहुत बड़ा बेटी ने संदेश दिया है जो हर माँ बाप को फॉलो करना चाहिए ताकि बेटियां और आगे बढ़ सकें। और आज एक बेटी इतनी बड़ी उपलब्धि पर पहुंची है तो हर दिन हमारी बेटियां इन उपलब्धियों को प्राप्त करें, ऐसी हम कामना करें। और ख़ास हरियाणा की टीम की तरफ से भी मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा बेटी को। और आप अपने विचार हैं जो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दियो और इस वीडियो को हर पेरेंट्स तक पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर करियो। मिला हाँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।